स्वागत है आपका और एक बार से स्नैप्स लेट्स लर्न एकेडमी में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम प्रोग्राम्स के बारे में। कई सारे यहाँ पे टॉपिक जो हम सिस्टम प्रोग्राम्स में पढ़ेंगे वो मिलते जुलते हैं हमारे पिछले लेक्चर से। इसी के बारे में और एक बार से यहाँ पे हम सिस्टम प्रोग्राम्स के तौर पर इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम programs, an important aspect of modern system is its collection of system services। यानी कि सिस्टम प्रोग्राम्स यानी कि सिस्टम प्रोग्राम्स को हम टूल भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर टूल। दैट सॉफ्टवेयर टूल प्रोवाइड्स द नीडेड एनवायरनमेंट फॉर द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो सिस्टम प्रोग्राम यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर टूल होता है और ये सॉफ्टवेयर टूल क्या है, आपको जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न सिस्टम इज़ इट्स कलेक्शन ऑफ सिस्टम सर्विसेज। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 ऐसे n नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमने देखा था, ठीक है। और जो बॉटम लेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का होता है, तो जो दूसरा लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर होता है, तीसरा लेयर होता है सिस्टम प्रोग्राम्स का। यानी ये सारे सिस्टम प्रोग्राम्स है जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं और सिस्टम प्रोग्राम्स यानी कि ये सारे प्रोग्राम्स क्या है, यूज़र को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सिस्टम प्रोग्राम्स को हमने अगर से कैटेगराइज किया हुआ है तो सबसे पहला कैटेगरी आता है फाइल मैनेजमेंट। जैसे सिस्टम कॉल्स में भी हमने फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनिपुलेशन नाम का सिस्टम कॉल देखा था। वहाँ पे भी हमारे सिस्टम कॉल में सर्विसेज अवेलेबल थे, जैसे सिस्टम कॉल क्रिएट है, डिलीट है, कॉपी है, रीनेम है, प्रिंट है, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फाइल को एक्सेस करना हो या फाइल को मैनिपुलेट करना हो या फिर किसी भी फाइल को एक्सेस या मैनिपुलेट करना हो, तो ये फाइल मैनेजमेंट के सिस्टम कॉल्स को यानी इन सिस्टम प्रोग्राम्स को, क्योंकि हम सिस्टम प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, हम इनको सिस्टम प्रोग्राम्स बोलेंगे। जैसे कोई फाइल को क्रिएट करना है तो सिस्टम प्रोग्राम हम इस्तेमाल करेंगे, डिलीट करना हो या एक फ़ाइल से दूसरा फाइल कॉपी करना है, ठीक है, उसका डुप्लिकेट बनाना है। सो ए नाम के फ़ाइल का डुप्लिकेट बना रहा हूँ और एक फ़ाइल डुप्लिकेट बना रहा हूँ बी नाम से। हूबहू कंटेंट जो ए में है वही कंटेंट बी में भी होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉपी है ये भी सिस्टम प्रोग्राम के द्वारा जनरेटेड सर्विस है। रीनेम यानी किसी फाइल के नाम को मुझे बदलना है तो मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, रीनेम ऑप्शन चूज़ करूँगा और फाइल को रीनेम कर दूँगा। फाइल के कंटेंट को मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑप्शन रहेगा, प्रिंट ऑप्शन के ज़रिए, यानी ये एक सिस्टम सर्विस है, राइट। यानी एक सिस्टम प्रोग्राम है, इसको हम सिस्टम प्रोग्राम बोलेंगे क्योंकि सिस्टम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं हम। तो ये एक प्रोग्राम है, एक टूल है, ये टूल के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट के पेजेस को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर से देखेंगे तो मेरे पास दूसरा सिस्टम प्रोग्राम है, वो है स्टेटस इन्फॉर्मेशन। स्टेटस इन्फॉर्मेशन में जैसे डेट एंड टाइम है, मुझे डेट एंड टाइम अगर से सेट करना है सेट कर सकता हूँ, देखना है देख सकता हूँ, यानी सिस्टम के डेट एंड टाइम को बदलना हो या देखना हो ये काम मैं कर सकता हूँ, जो स्टेटस इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के द्वारा पॉसिबल है। ये एक सिस्टम प्रोग्राम है, यानी इसे भी हम टूल बोलेंगे। इस टूल के ज़रिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं देख भी पा रहा हूँ, बदलना चाहता हूँ तो बदल भी सकता हूँ। साथ ही साथ अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी और डिस्क स्पेस, यानी माई कंप्यूटर में जाके हर एक डिस्क का मैं स्पेस चेक कर सकता हूँ, यानी टोटल कितना डिस्क स्पेस है जिसमें कितना अवेलेबल है ये मैं जानकारी हासिल कर सकता हूँ। तो ये भी पॉसिबल है सिस्टम प्रोग्राम से, जो कि स्टेटस की जानकारी देता है। नंबर ऑफ़ यूज़र्स, अगर से मेरा कंप्यूटर
मान लीजिए कि किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो कितने यूज़र इस नेटवर्क पे है मैं ये भी पता कर सकता हूँ। डिटेल परफॉर्मेंस, मेरे सिस्टम के परफॉर्मेंस के बारे में हो या नेटवर्क परफॉर्मेंस के बारे में हो, फाइल के स्टेटस के बारे में जानकारी हासिल करना हो, ठीक है, कितना समय कौन सा प्रोसेस ले रहा है, तो ये सारी जानकारी मैं डिटेल परफॉर्मेंस में हासिल कर सकता हूँ। लॉगिन एंड डिबगिंग इंफॉर्मेशन, मतलब किस यूज़र ने किस समय पर सिस्टम पर लॉगिन किया और कौन से एरर्स जनरेट हुए, कब जनरेट हुए और कैसे उनको डिबग किया गया, उसकी पूरी जानकारी भी हम स्टेटस इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्स में रख सकते हैं। तीसरा है फाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स मौजूद रहेंगे जिसमें मैं फाइल्स को क्रिएट कर सकता हूँ या उनके कंटेंट को मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ। कंटेंट को मैं सेव करके डिस्क के अंदर यानी हार्ड डिस्क में मैं स्टोर कर सकता हूँ या दूसरा डिवाइस कनेक्ट करके उन डिवाइसेस में भी मैं अपने कंटेंट को यानी मेरे फाइल को सेव कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्पेशल कमांड्स भी हैं, यानी विशेष कमांड है जिसके ज़रिए फाइल के कंटेंट को सर्च करना हो या उन कंटेंट को ट्रांसफॉर्मेशन करना हो यानी बदलना हो या किसी और भाषा में परिवर्तित करना हो। ये सारे काम हम फाइल मॉडिफिकेशन सिस्टम प्रोग्राम के ज़रिए कर सकते हैं। जहाँ तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट भी हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स को होता है। जैसे कि सिस्टम प्रोग्राम्स में हम बात करेंगे तो जो कंपाइलर है, असेंबलर है, डिबगर है, इंटरप्रीटर है, ठीक है। सो ये सारे क्या करते हैं, हम लोग इन सभी को इस्तेमाल करते हैं सिस्टम प्रोग्राम के तौर पर या सिस्टम टूल के तौर पर, यानी सॉफ्टवेयर टूल के तौर पर। कंपाइलर हो, असेंबलर हो, डिबगर हो, इंटरप्रीटर हो, इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे इंटरप्रीटर यहाँ पे बताया गया, हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रीटर क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वैसे ही कंपाइलर भी कंपाइल करेगा, असेंबलर भी सोर्स टेक्स्ट फाइल को बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर भी क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करेगा और बाइनरी कोड में उसको कन्वर्ट करेगा। डिबगर क्या करेगा, कोई भी एरर्स है तो एरर्स को फाइंड आउट करेगा और उसको करेक्ट करेगा, ठीक है। जो अगला सिस्टम प्रोग्राम्स है वो है प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी कोई भी प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को मुझे सबसे पहले तो मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। जब मेमोरी में लोड करूँगा तभी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। जब तक कोई प्रोग्राम मेमोरी में नहीं आएगा तब तक मैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, यानी कि प्रोग्राम लोड होने के बाद ही एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। Once a program is assembled or compiled, it must be loaded into memory to be executed. यानी assembled किया गया, compiled हुआ है, इंटरप्रीटर के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया गया है, बाइनरी फाइल में कन्वर्ट किया गया है हाई लेवल लैंग्वेज फाइल को, तो तभी मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मेमोरी में लोड कर सकता हूँ, ठीक है। सो एब्सोल्यूट लोडर, रिलोकेटेबल लोडर, लिंकेज एडिटर, ओवरले लोडर्स, ये सारे तब काम में आएंगे और मेरे फाइल्स को लोड करेंगे। लोडर्स सारे लिंकेजेस एडिटर्स के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जगह डिबगिंग सिस्टम फॉर आइदर हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज आर नीडेड एज वेल, यानी डिबगर की आवश्यकता आपको, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज हो, दोनों समय पर आपको हाई लेवल के लिए भी और मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए भी डिबगर की आवश्यकता गिरती है। यानी कोई भी एरर अगर से हाई लेवल लैंग्वेज फाइल में आया तो आप वहाँ पे भी करेक्ट कर सकते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में भी आप डिबगर का इस्तेमाल करके एरर को करेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ये जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, आपको
कई किस्म के मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं। दीज प्रोग्राम प्रोवाइड द मैकेनिज़्म फॉर क्रिएटिंग द वर्चुअल कनेक्शन अमॉन्ग द प्रोसेसेस के बीच में वर्चुअल कनेक्शन बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, यूज़र कनेक्शन करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के साथ वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये प्रोग्राम्स यूज़र को किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेब पेज को ब्राउज़ करने के लिए, ईमेल को सेंड करने के लिए, और किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के हम किसी भी कंप्यूटर के साथ जुड़ने के लिए, रिमोट लॉगिन के लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स मददगार साबित होते हैं। और अगर से कोई फ़ाइल अगर से मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहता हूँ तो तब भी मैं कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करूँगा, जिसके ज़रिए मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल को ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। इनके अलावा कुछ बैकग्राउंड सर्विसेज सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो हर वक्त बैकग्राउंड में यानी कि पीछे चलते रहते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो हम स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मगर बैकग्राउंड में क्या है, कुछ प्रोग्राम्स लगातार चलते रहते हैं, उनको हम सिस्टम प्रोग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तब से लेके ये चलना शुरू हो जाते हैं, यानी बैकग्राउंड में ये सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं हमारे फोरग्राउंड प्रोसेसेस के लिए। फोरग्राउंड यानी कि जो आगे स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई देने वाले एप्लीकेशंस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो फोरग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं या फोरग्राउंड प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर यानी कि जो पीछे चलते हैं, सपोर्टिंग के तौर पर काम करते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। ओके, सो some of these processes terminate after completion of their task while other continue run until the system is halted। यानी कि कुछ इनमें से भी बैकग्राउंड सर्विसेज में से भी कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ही किसी प्रोसेस का टास्क कंप्लीट होता है तो ये बैकग्राउंड सर्विसेज अपने आप बंद हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, या कई ऐसे भी रहते हैं जो कंटिन्यू रन होते रहते हैं जब तक आपका सिस्टम बंद ना हो, हॉल्ट ना हो, तब तक वो सर्विसेज कंटिन्यू चलते रहते हैं। इन सभी के अलावा भी कुछ ऐसे भी सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे पहले शामिल है वेब ब्राउज़र। सो वेब ब्राउज़र क्या है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट हमें ओपन करना है तो चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ठीक है, ओपेरा हो, क्रोम हो, मोज़िला हो, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या है, वेब पेजेस को ओपन करने के लिए, वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए इन एप्लीकेशंस का हम सहारा लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, एडिट करना हो, किसी प्रकार का इनविटेशन कार्ड बनाना हो, रिपोर्ट्स बनाना हो, लेटर्स बनाना हो, तो वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो हम शीट्स बनाना हो, अकाउंट मेंटेन करना हो, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना हो, स्टूडेंट लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, या इवन दो कैलकुलेशन करना हो, चार्ट प्रिपेयर करना हो, ये सारे काम हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में करते हैं। तो ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के, एंड साथ ही साथ रियल लाइफ के कोई ऐसे डे टू डे एक्टिविटीज़ के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। इवन दो डेटाबेस सिस्टम है तो डेटा को सेव करने के लिए, कंपाइलर्स है तो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ये कंपाइलर हमारे प्रोग्राम कोड को हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। प्लॉटिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं मार्केटिंग फोरकास्ट के लिए, तो इनका इस्तेमाल हो, या गेमिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो गेम खेलने के लिए, ये सारे हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए या किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स है तो उनके सॉल्व करने के लिए हम इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे सिस्टम प्रोग्राम्स। होप आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
तो जैसे ही ये सीरीज़ आगे बढ़ेगा हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या है, यानी स्कोप क्या होता है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। सो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।